हेलो एवरीवन। आज हम लोग डे 3 का GS1 का सोसाइटी का जो हम लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना है, जस्ट मैं मतलब एक बार इसका ऑडियो बना देता हूँ कुछ नहीं। मतलब अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो एटलीस्ट सुन के भी कोई पॉइंट वगैरह चले। कैसे लिखना है जस्ट उस पर हम थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है बात करना। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था कि वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान खोते जा रहे हैं। ठीक। फिर 18 में क्वेश्चन आया। आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसे प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई हैं। फिर मतलब मेन थीम क्या चल रहा है, वैश्विक पहचान के लिए स्थानीय पहचान खोते जा रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण के चलते भारतीय समाज उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं सुदृढ़ हो गई है, स्पष्ट करना है। वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है। मतलब वैश्वीकरण, भारतीय समाज, वैश्वीकरण और भारतीय समाज कैसे बदल रहा है, कैसे चेंज कर रहा है, कैसे इसको मतलब विशेषता दिया है। मतलब यही चीज हमें देखना है, वैश्वीकरण। और फिर ये रिपीट करेगा। तो आप इसका इंट्रो पार्ट मैंने जैसे इंट्रो दिया है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, संचार, आवर्जन तथा परिवहन के द्वारा अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृतियों का एकीकरण होता है। सामाजिक संबंधों में स्थानीय घटनाएं कई मील दूर होने वाली घटनाओं से आकार लेती हैं। अब हमें मेन बॉडी पार्ट पे कि संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे। तो वही जो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट डे, कि हमें अगर थिंकिंग करना है इंडियन सोसाइटी के किसी भी क्वेश्चंस को लेके, तो क्या देख सकते हैं। फूड देखिए आप, वास्तुकला देखिए, भोजन, कपड़ा, शादी, और क्या देख सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम, नृत्य, नृत्य, और क्या देख सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट, सारे पॉइंट। इसी पॉइंट पे सोचना है। अब हमें ये देखना है कि आखिर भोजन के मामले में अगर हम देखें तो इसका वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे पड़ा है हमें। तो भोजन का मैकडोनलाइजेशन हुआ है। नवरात्रि थाली जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चंस किया हुआ है कि इंडियन सोसाइटी वैश्वीकरण पे कैसे प्रभावित कर रहा है वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण की वजह से इंडियन सोसाइटी कैसे प्रभावित हो रहा है। ये दोनों क्वेश्चंस लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, इसलिए मैंने सबको एक साथ मिक्सअप करके लिखा है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसी हिसाब से लिखेंगे कि अगर वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखेंगे। भारतीय समाज या फिर भारतीय संस्कृति वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो हम ये भी लिखेंगे कि नवरात्रि थाली जो शाकाहारी थाली है उस वो विदेशों में भी मिलते हैं वो चीज। स्थानीय भोजन का पुनरुद्धार, जैसे इंग्लैंड में चिकन टिक्का, चिकन कड़ी भी, ये चीज लोकप्रियता है वहां पे। पोशाक की बात अगर करें तो स्वतंत्रता के संकेत के रूप में देखा जाता है। जैसे वैश्वीकरण हमारे भारतीय समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो उस वाले के लिए पॉइंट क्या लिखेंगे कि पश्चिमी पोशाक को स्वतंत्रता के संकेत के रूप में देखे जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन में अगर हम देखें तो विदेशों में जैसे हमारी भारतीय संस्कृति कैसे वैश्वीकरण को ये कर रही है, तो विदेशों में बंधनी हस्तलिपि को लोकप्रियता है। और दोनों की अगर बात करें मिक्सर मिक्सर की, तो जीन्स और कुर्ती इंडो वेस्टर्न स्टाइल है। फिर अगर हम बात करें भाषा की, एक सामान्य भाषा के रूप में हम अंग्रेजी का चलन यूज कर रहे हैं। ठीक ना। जैसे वैश्वीकरण का हमारे भारतीय समाज पे इफेक्ट, ये चीज। अब हम देखेंगे कि क्या दोनों को मिला जुला रूप, या फिर हमारी संस्कृति वैश्वीकरण पे कैसे। जैसे इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा एग्जांपल देते हैं। इंग्लिश हॉलीवुड फिल्मों का क्षेत्रीय भाषा में डबिंग हो रहा है। भारतीय फिल्मों का भी वैश्विक रिलीज हो जाए, जैसे कैनेडी, अनुराग कश्यप का ये मूवी था। पारंपरिक कहानियां, क्लासिक नृत्य से क्रमशः, जैसे पारंपरिक कहानियां से हमारी जो संस्कृति थी वो चलचित्र में बदली है। क्लासिक से हिप हॉप डांस, क्लासिकल डांस से, नृत्य से सालसा, इसको क्या किया, प्रतिस्थापित किया। हॉलीवुड फिल्मों में भारतीय पात्र, अब हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण, भारतीय समाज कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित किया। तो हॉली ये एग्जाम्पल है, सॉरी। हॉलीवुड फिल्मों में भारतीय पात्र, जैसे बिग बैंग थ्योरी में राजेश पुथरापल्ली का एक्टिंग था उसमें। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का, काले बेलिया लोकगीत और नृत्य राजस्थान, जाकिर हुसैन को अवार्ड योग
जीआई टैग और धार्मिक पर्यटन इत्यादि स्थानीय संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है। ठीक। वैश्वीकरण कैसे भारतीय संस्कृति, एकल माता पिता परिवार, परिवार का परिघटन विघटन जैसे न्यूक्लियर फैमिली, समांग लिंग विवाह, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति की ये नहीं थी, परंपरा नहीं थी। दोहरी कमाई वाले परिवार, हमारे में क्या था, मेल सिर्फ कराएंगे। छोटे परिवार का प्रचलन, ये छोटे परिवार का प्रचलन कैसे सीखे हम लोग, वैश्वीकरण से सीखे। कार्यात्मक रूप से संयुक्त और संरचनात्मक रूप से छोटे परिवार कहाँ से सीखे, हम लोग वैश्वीकरण से सीखे। समान लिंग विवाह वैश्वीकरण से सीखे। सह अंतरजातीय विवाह वैश्वीकरण से सीखे। अंतर धार्मिक विवाह वैश्वीकरण से सीखे। शादी.com पर जाति आधारित खोज, ये चीजें हमसे सीखी हैं वो लोगों ने। भारतीय संस्कृति का वैश्वीकरण पे प्रभाव। ठीक। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। एंड वैश्वीकरण का प्रभाव क्या, पश्चिमी शैली में भारतीय शादियां, रिंग सेरेमनी, केक काटना। पारंपरिक त्योहार, अब भारतीय संस्कृति वैश्वीकरण पर प्रभावित कैसे करेगी। पारंपरिक त्योहारों की जगह पश्चिमी त्योहारों ने ले ली, जैसे कि नया साल, अच्छा वही वाला पॉइंट, हैलोवीन फेस्टिवल, दीपावली में उपहार देना, डिजिटल राखी, ये सब वैश्वीकरण से। लेकिन भारतीय संस्कृति का वैश्वीकरण पर प्रभाव कैसे, अमेरिकी कांग्रेस में दिवाली के दिन को संघीय अवकाश के रूप में माना था। ये क्या है, भारतीय संस्कृति का वैश्वीकरण। युक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता, वस्तुकरण, ये सारे जो वैल्यूज हैं, जो सारे हमारे मूल्य हैं, ये हमारे मूल्य थे, ये हमारे मूल्य नहीं थे। युक्तिकरण या फिर धर्मनिरपेक्षता, वस्तुकरण, सोशल मीडिया, उपभोक्तावाद, ये वैश्वीकरण से ज्यादातर हमारे प्रचलन में है। हमारा क्या है, सांस्कृतिक लचीलापन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार। अब यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, बहुत सारा पॉइंट हो गया। वैश्वीकरण एक अखंड शक्ति नहीं बल्कि परिणामों का एक विकसित समूह है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ अनपेक्षित, यह नहीं वास्तविकता है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, वो छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी वैश्वीकरण ही है, इस पे भी वही पॉइंट हम लोग देख चलेंगे। बोले भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण करें। समालोचनात्मक परीक्षण करना है तो हम क्या करते हैं, इंट्रो पार्ट कि प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा में वृद्ध व्यक्तियों को प्रति आदर, वृद्ध व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान का भाव व्याप्त रहा है। वृद्धजन के अनुभव ज्ञान से लाभ लेने की परंपरा सदियों से चलती आई है, किंतु वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में वृद्धजन के एकाकी जीवन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बढ़ती उम्र, देखभाल संबंधी विविध पहलुओं के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्यों ऐसा लिखे हमने, क्योंकि समालोचनात्मक परीक्षण करने के लिए बोल रहा है। वैश्वीकरण और वृद्ध, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैश्वीकरण से वृद्ध जनसमूह पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा हुआ है, औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, आर्थिक अवसर उत्पन्न हुए हैं, रेमिटेंस जो है, जो एनआरआईज, वैश्वीकरण की वजह से ही तो लोग, भारत के लोग बाहर में जाके इनकम कर रहे हैं और फिर वहां से पैसे अपने वृद्ध माता पिता के लिए भेज रहे हैं। तो एनआरआईज द्वारा अपने माता पिता की सहायता, दीर्घ लाभांश के अवसर प्राप्त हुए हैं, सीखने और अनुभव साझा करना, जैसे विद्यांजलि पोर्टल, जीवन स्तर में सुधार हुए हैं, सामाजिक जुड़ाव के अवसर जैसे ओल्डर वाइजर.com और 60andme.com, है ना, सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए वृद्ध जनों के लिए। फिर बोलेंगे सामाजिक अव्यवस्था। अब थोड़ा सा नेगेटिव बात बोलते, समालोचनात्मक बोल रहा था। सामाजिक अव्यवस्था, उच्ची वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में तेजी, मुद्रास्फीति के कारण बचत का ह्रास, पीढ़ी का अंतर, पारंपरिक मूल्य और पारिवारिक सामंजस्य की हानि, स्वास्थ्य देखभाल में असमानता, आर्थिक असुरक्षा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक मुद्दे, बुजुर्गों के लिए अलगाव हो गया है, तीव्र सांस्कृतिक आघात हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो गया। एंड देन उसके बाद कंक्लूजन, एक और वैश्वीकरण ने पारंपरिक मूल्यों और समर्थन प्रणालियों को नष्ट कर दिया है, जिससे बुजुर्ग खुद को कटा हुआ, हाशिए पर और भूला हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर इसने वृद्धावस्था की धारणा को बदल दिया है, सक्रिय जुड़ाव, निरंतर सीखने और वैश्विक समाज में सार्थक योगदान के लिए नए अवसर होना चाहिए, अवसर प्रस्तुत किए हैं। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।